हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th मोमेंट बुक का लास्ट चैप्टर 10, जिसका नेम है द बेगर। द बेगर चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो द बेगर चैप्टर के नेम से ही लग रहा है कि एक भिखारी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में ओनली क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एनसीईआरटी बुक से है क्वेश्चन नंबर 1। हैज़ लक्सॉफ बिकम ए बेगर बाय सर्कमस्टेंस और बाय चॉइस। सर्कमस्टेंस मतलब होता है परिस्थिति, ठीक है। देखिए, लक्सॉफ ये भिखारी का नाम है। चैप्टर पढ़े हैं तो याद होगा, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए कि लक्सॉफ भिखारी का नाम है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हैज़ लक्सॉफ बिकम अ बेकर, कि जो लक्सॉफ था यानी जो भिखारी, क्या वो किसी कंडीशन के मतलब किसी मजबूरी वश बना था, या बाय चॉइस, या उसकी चॉइस ही थी यानी वो अपने मन से बना था जानबूझकर, या फिर कोई परिस्थिति के कारण वह भिखारी बन गया था। इसका आपको बताना है कि उसकी कोई मजबूरी थी या उसका जानबूझ के बनना था भिखारी। आंसर है कि लक्सॉफ हैज़ बिकम अ बेगर नॉट बाय सर्कमस्टेंस बट बाय चॉइस। आंसर कह रहा है कि जो बेगर था वो भिखारी किसी परिस्थिति से नहीं बट बाय चॉइस, लेकिन वो अपनी खुद से बना था यानी जानबूझ के वो बना था। वो आलसी टाइप का हो गया था कि मांग मांग के खाने की उसको आदत हो गई थी, कोई इसकी मजबूरी नहीं थी। दिस इज क्लियर इन हिज टॉक विथ सरजी। टू हिम ही प्रिटेंड दैट ही कैन नॉट गेट एनी वर्क। ऐसा हम लोगों को तब पता चलता है जबकि सरजी एक वकील थे, ठीक है। चैप्टर में एक वकील का नाम है। तब जब मतलब सरजी से, एडवोकेट से जब भिखारी बात करता है, उस समय बात करते समय ये पता चल जाता है कि उसका प्रिटेंड मतलब बहाना बनाना, कि वो बहाना बना रहा है कि उसे कोई काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। वरना वो चाहता तो भिखारी बनना ही चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट रीजन डज ही गिव टू सरजी फॉर टेलिंग लाइज। ठीक है, कि जो भिखारी था वो सरजी जब पूछते हैं कि तुम क्यों इतनी झूठ बोल रहे हो, तुम तो कल बताए थे कि मैं टीचर हूँ, आज बता रहे हो मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसा तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। तो वो क्या रीज़न बताता है वो हमें इस आंसर में लिखना है। लक्सॉफ गिव आउट द रीज़न दैट ही कैन नॉट गेट along विदाउट लाइंग। नो वन विल गिव हिम एनीथिंग व्हेन ही टेल द ट्रूथ। देखिए, भिखारी एडवोकेट से बता रहा है यानी सरजी से बता रहा है, ये सरजी मतलब एडवोकेट का नाम है, तो बता रहा है, लक्सॉफ कह रहा है कि अगर मैं ही कैन नॉट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, वो झूठ तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि नो वन गिव हिम, उसको कोई भी काम नहीं देगा। ही टेल द ट्रूथ, अगर वो सही बात बता देगा किसी को, अपनी सच्चाई बता देगा कि वो किस कारण भीख मांग रहा है, तो कोई उसे काम नहीं देगा। सो ही टेल दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट टेलिंग लाइज। इसीलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये बात भिखारी एडवोकेट से कहता है कि अगर मैं सच बता दूंगा सबको तो कोई मुझे काम नहीं देगा, कोई मुझे काम नहीं देगा, कोई मुझे पैसा नहीं देगा, इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ। इज लक्सॉफ अ विलिंग वर्कर। विलिंग मतलब होता है चाहना। क्या लक्सॉफ सही में कुछ काम करना चाहता था? वाई, क्यों? देन डज ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सरजी। चॉप वुड मतलब होता है लकड़ी काटना, और सरजी तो एडवोकेट का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि लक्सॉफ यानी भिखारी क्या सही में कोई काम करना चाहता था, या फिर वो बस ऐसे ही मतलब बचना चाह रहा था सरजी के चंगुल से, या फिर वो सही में काम करना चाह रहा था। अगर काम करना नहीं चाह रहा था तो क्यों वो चॉप वुड के लिए तैयार हो जाता है, यानी लकड़ी काटने के लिए तैयार हो जाता है। आंसर है कि लक्सॉफ इज़ नॉट अ विलिंग वर्कर। लक्सॉफ रियल में काम तो नहीं करना चाहता है। ही एग्री टू चॉप वुड फॉर सरजी, वो फिर भी सरजी के लिए लकड़ी काटने के लिए तैयार हो जाता है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ही फियर दैट इफ ही डज नॉट सरजी वुड रिपोर्ट टू द पुलिस। देखिए, मैं आपको स्टोरी से थोड़ा इससे रिलेट करा देती हूँ अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, कि सरजी और बेगर एक बार और सब पहले मिले रहते हैं। तो बेगर उससे सरजी से बोला रहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे भीख दे दीजिए, ठीक है।
आज वो फिर सर जी से मिलता है और कहता है कि मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में पहले पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के मुझे स्कूल से निकलवा दिया है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे पैसा दे दो। ठीक है, सर जी को ये बात याद आ जाती है कि अरे ये तो मुझसे परसों भी मिला था और ये स्टूडेंट बता रहा था, आज टीचर बता रहा है। इस गुस्से में सर जी कहता है कि मैं तुम्हें पुलिस के पास भेज दूंगा। तब भिखारी गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे आप कोई काम दे दीजिए, मैं ज़रूर करूँगा। फिर सर जी लकड़ी काटने का काम देते हैं और वो भिखारी इसी मजबूरनवश वो चॉप वुड का काम को मतलब मान जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी थी, वरना वो सर जी पुलिस को रिपोर्ट कर देता। क्वेश्चन 4 है कि सर जी से आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड टेकन इफेक्ट, वाई डज ही से सो, इज इट राइट इन सेइंग दिस। देखिए, सब कुछ मतलब काम मिलने के बाद काफ़ी टाइम बाद भिखारी एक राजा टाइप का आदमी बन जाता है, वर्कर बन जाता है, हार्ड वर्कर बन जाता है और अच्छे से कमाई धमाई करने लगता है। सर जी से जब मिलता है तो सर जी कहते हैं कि आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। माई वर्ड टेक इन अफेक्ट, यानी मेरा समझाना तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर गया, मेरे समझाने से तुम सुधर गए, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। क्या ये कहना मेरा सही है कि तुम मेरी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हो। इस क्वेश्चन को अगर अदर लैंग्वेज में लिखे तो आप मतलब पूछा जाए तो आप घबराइएगा मत। ऐसे भी पूछ सकता है कि सर जी लुक सर्टिफाइड विथ द परफॉर्मेंस ऑफ द बेगर, सर जी बहुत खुश होता है बेगर के परफॉर्मेंस से। ही वॉज हैप्पी, सर जी बहुत खुश होते हैं। दैट हिज वर्ड एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हिम, कि उसके समझाने का जो असर हुआ वो भिखारी पे हुआ और भिखारी एक अच्छा इंसान बन गया। हाउ इफेक्टिव वेयर हिज वर्ड, मतलब क्या उनके वर्ड सही में इफेक्टिव होते हैं, कैसे इफेक्टिव होते हैं, वो आपको आंसर में लिखना है। आंसर है कि सर जी से सो बिकॉज हिज वर्ड वो आर मोरली गुड फॉर लक्स ऑफ, मतलब रियली बात तो ये है कि सर जी का समझाया हुआ लक्स ऑफ पे काम आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस आंसर में आप इतना ही लिखोगे कि मोरली गुड फॉर लक्स ऑफ, मतलब लक्स ऑफ की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर कहीं सहायता हेल्प रहती है सर जी की। दे चेंज हिम इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, सर जी की वजह से आज भिखारी एक अच्छे इंसान में बदल गया है। लक्सॉफ बिकम अ वर्कर फ्रॉम अ बेगर, लक्सॉफ एक भिखारी से एक वर्कर बन चुका है। सो सर जी हेल्प टू चेंज लक्सॉफ इनटू अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं, ये कहना सही होगा कि सर जी की वजह से लक्सॉफ की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी बन गई है। खुद से ईमानदारी से कमा के वो खा रहा है, भीख मांगना छोड़ दिया है, उसकी लाइफ एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग की तरह वो रह रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सर जी से मिलने के बाद लक्सॉफ की लाइफ चेंज हो गई। क्वेश्चन 5 है कि लक्सॉफ इज अर्निंग 35 रूबल अ मंथ, हाउ इज ही रियलाइज टू सर जी फॉर दिस। ठीक है, लक्सॉफ 35 रूबल्स महीने में कमाता है। वह सर जी का इसके लिए मतलब क्यों बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता है। कहने का मतलब हाउ इज़ ही ऑब्लाइज टू सर जी फॉर दिस। मान लीजिए एक महीने में 35 रूबल्स कमा रहा है, बाहर जाके कुछ अच्छा काम कर रहा है लक्सॉफ, तो वो क्यों एहसान मानता है सर जी को इस बात का। ठीक है, वो क्यों सोचता है कि सर जी की वजह से आज मैं इतना पैसा कमा पा रहा हूँ, उसका कारण लिखना है। अर्लियर सर जी डिड नॉट अर्न हिज लाइवहुड ऑनेस्टली, पहले जो सर जी था मतलब पहले जो भिखारी था ना, वो अपने जीवन अच्छे से नहीं जीता था। सर जी के मतलब इसमें क्या दयावान सर जी, थोड़ा दया कृपा किया। ही बेग बट ही कैन वर्क, सो बिगिनिंग इन मोरली रॉन्ग ऑन हिज पार्ट, नाउ ही अर्न हिज लाइवलीहुड बाई हार्ड वर्क। हमें ये कहना गलत होगा कि मतलब आज भी सर जी की वजह से ये कमा रहा है, आज वो हार्ड वर्क की वजह से कमा रहा है, क्योंकि बस सर जी का समझाना लक्सॉफ के जीवन में कहीं काम आ गया और वो हार्ड वर्क करके आज बहुत ईमानदारी से पैसा कमा रहा है। ही कैन रैन हिज हेड इन सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कहीं भी जाके अपना सर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मतलब दिखा सकता है, वरना भिखारी रहता अब तो कहीं भी जाके एक पर्सन की तरह सर ऊपर कर सकता है। दिस इज़ ड्यू टू सर जी, ये सब सर जी के कारण हुआ है। सो ही फील ऑब्लाइज टू सर जी फॉर दिस, इसलिए भिखारी बहुत बड़ा एहसान मानता है खुद का सर जी के ऊपर कि सर जी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, बहुत ज़्यादा वो एहसान मानता है। क्वेश्चन लास्ट है कि ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन लक्सॉफ रिवील्स दैट सर जी कुक ओल्गा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम, हाउ हैज़ ओल्गा सेव्ड लक्सॉफ। देखिए,
मतलब पूरी बातचीत ख़त्म हो जाती है। जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो लक्स ऑफ क्या कहता है कि जो सर जी की जो खाना बनाने वाली जो मालकिन थी, उसका बहुत बड़ा वो रिस्पॉन्सिबल है इसके सक्सेस होने का। मतलब पहले तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमेशा भिखारी कहता है कि भाई साहब आपकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, आपकी वजह से ये है वो है, लेकिन लास्ट में कहता है कि आपके नहीं, आपके जो घर में जो खाना बनाती थी वोल्गा जो थी, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। वो मुझे इतना बड़ा उसका मेरे पे एहसान है कि आज मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन गया हूँ। ऐसा वो क्यों कहता है लास्ट में? पहले तो सर जी को बता रहा था। आंसर होगा कि ओल्गा न्यू दैट लक्सॉफ वांट वर्क। सर जी तो मान लीजिए जब काम के लिए आता है भिखारी एडवोकेट के पास, तो एडवोकेट अपनी नौकरानी से कह देता है कि खाना बनाने वाली से कि जाओ तुम इसको लकड़ी काटने वाला स्थान बता दो। लेकिन वो औरत जानती रहती है कि इस भिखारी का मन काम करने में नहीं लग रहा है। सो ही फेल्ट पिटी फॉर हिम लाइक अ सिंसियर मदर एंड वर्क फॉर हिम। फिर भी क्या होता है कि एक माँ की तरह वो हेल्प करती है, मतलब किसकी? भिखारी की। कौन? ओल्गा, यानी खाना बनाने वाली एक माँ की तरह उस भिखारी की मदद करती है। सी सेट डाउन अपोजिट हिम। और क्या होता है कि भिखारी बैठा रहता है और ओल्गा काम करती है। सो ही रिबुक्ड हिम व्हेन ही डिड नॉट वर्क। और जब ये काम नहीं करना चाहता है तो वो एक माँ की तरह डांटती भी है, खाना बनाने वाली बहुत ज़्यादा डांटती भी है। वेरी सून दिस चेंज हिज हर्ट। बहुत दुख होने के बाद, बहुत मतलब सोचने के बाद इसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि हमें भी काम करना चाहिए, मेरी कितनी एक हेल्प कर रही है अनजान औरत। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग। तब वो स्टार्ट काम कर देता है, काम को स्टार्ट कर देता है। ही स्टॉप ड्रिंकिंग एंड बिकम अ गुड पर्सन। वो शराब पीना बंद कर देता है और एक बहुत अच्छा और गुड पर्सन बन जाता है। देखिए इस आंसर को आपको क्लियर नहीं समझ में आया होगा। बात ये है कि ओल्गा मतलब भिखारी काम करना नहीं चाहता था, लकड़ी काटने का काम तो दिया गया था लेकिन वो करना नहीं चाहता था। तो जो खाना बनाने वाली थी वो कहती थी तुम बैठो, ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दे रही हूँ, ठीक है। लकड़ी खाना बनाने वाली काम कर देती थी और पैसा भिखारी को दे देती थी। ये बात उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई और फिर वो एक मेहनत करके कमाने खाने वाला इंसान बन गया, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओल्गा बहुत ज़्यादा मदद की थी, क्योंकि अगर वो लकड़ी नहीं काटती तो उसे सैलरी नहीं मिलती, और लड़के को सैलरी नहीं मिलती भिखारी को, तो वो आज भी भिखारी ही रहता, आज यहाँ कल वहाँ झूठ बोलता, ठीक है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।